So students, let's summarize tissue. On the basis of ability of division, tissue is of two types. The type 1 is meristematic tissue and the type 2 is permanent tissue. Meristematic का मतलब है कि जिस टिश्यू की सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही है वो मेरिस्टेमेटिक है, लगातार डिवीजन कर रही है और नई सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, अनडिफरेंशिएटेड है। यस सर, दे आर अनडिफरेंशिएटेड। परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से बनी, उन्होंने एबिलिटी ऑफ डिवीजन को लूज कर दिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और ये जो लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन है ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी तब जब वो रीगेन ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन कर ले। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तो क्लासिफाई करें अगर इसको तो दो मेन क्राइटेरिया है। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो देन थ्री टाइप्स: प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम का मतलब है एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। अगर प्रोमेरिस्टेम की बात करें तो दिस इज एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, दैट मींस मेरिस्टेम प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो स्टेज। और प्रोमेरिस्टेम का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा प्राइमरी मेरिस्टेम। कहने का मतलब ये है कि जब एम्ब्रियो ग्रोथ को रेज्यूम करके और एक सीडलिंग बनाएगा तो उस सीडलिंग के शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पर प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। दैट इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। जब प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन को लूज करके और फिर रीगेन कर ले तो फिर बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो पहले यहां पे प्राइमरी मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा और फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू रीगेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन करेगा और सेकेंडरी मेरिस्टेम बना देगा। तो जब प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करेगा तो दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। और जब बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की तो वेरी सिंपल, अगर कोई टिप पर है तो वो एपिकल मेरिस्टेम है, अगर वो बीच बीच में है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और साइड में तो लेटरल मेरिस्टेम। तो दीज आर द थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम। ये बातें हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। और आगे जाने से पहले एक बार इसका एक रिवीजन जरूरी है। एक बार इसे दिमाग में रखें, याद रखें, क्योंकि यही टिश्यू जो है बार बार आगे काम आता है जब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। हम लोग इवन जब प्राइमरी परमानेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जी किसी भी ऑर्गन की, वो सभी प्राइमरी में उस समय हमारे पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका। तो परमानेंट टिश्यूज की बात करें, परमानेंट टिश्यूज का मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो प्रोडक्ट है उन्होंने एबिलिटी ऑफ डिवीजन को लूज कर दिया टेम्परेरी और परमानेंटली। और दो तरह की यहाँ पर हमको परमानेंट टिश्यूज अगर कंपोजिशन देखें तो उसके बेसिस पे ये दो टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। एक जैसी सेल है सारे की सारी माइक्रोस्कोप में नजर आई, सिंपल, और दिखने में अलग अलग तरह की सेल नजर आती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये कहें कि इफ द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स दैट इज सिंपल टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इफ ए टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम देखें सिंपल तीन तरह का है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आगे बात करेंगे इनके बारे में हम लोग तो। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दो तरह के हैं, जाइलम और फ्लोएम। कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू वास्तव में वेस्कुलर टिश्यू की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हालांकि हम कह तो रहे हैं कि दो तरह के परमानेंट टिश्यूज अवेलेबल हैं, बाकी हमें यहाँ सिक्रीटरी टिश्यू को नहीं भूलना चाहिए, वो एक थर्ड कैटेगरी की तरह हमारे सामने आ जाता है। बट एनसीईआरटी दो ही टाइप के बारे में बात करती है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो हम बात करेंगे उनके बारे में भी। चलिए बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ये वो टिश्यूज हैं जो कि आपको कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। दो तरह के हैं, सिंपल और परमानेंट काइंड ऑफ टिश्यू। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये मेनली दो तरह के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। थर्ड वन इज सिक्रीटरी।
तो ये मेनली हमारे पास दो तरह के हैं। वेरी फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यू, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये एक ही तरह की सेल से मिलकर के बने हुए हैं। एक ही तरह मतलब सेल्स जो होती हैं उनकी शायद शेप अलग अलग हो सकती है, बट सेल्स आर फंडामेंटली सिमिलर, एक जैसी होंगी वो। तो होमोजेनस आपको दिखने में मिलेगा माइक्रोस्कोप के अंदर फील्ड, तो होमोजेनस काइंड ऑफ टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। जाइलम और फ्लोएम हमने कहा हेट्रोजेनस काइंड ऑफ टिश्यू, और दूसरी और वो स्पेशल टिश्यू जो सिक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम नेक्ट्रीज की बात करें तो नेक्ट्रीज नेक्टर सिक्रीट कर रही हैं, वो एक अपने आप में सेक्रेटरी टिश्यू का एग्जांपल हुआ सर। समटाइम ग्लैंड्स भी सर, ग्लैंड्स भी इसी कैटेगरी में आएंगी। तो दूसरा फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। यहाँ पर अवेलेबल जो टिश्यू है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है। सेल्स सिमिलर हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोप के फील्ड में आप उसको देखें टिश्यू को तो एक जैसा नजर आता है, चारों ओर होमोजेनस नजर आता है और परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। बट ऑब्वियस टिश्यू है तो कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। डेफिनेशन यही है एग्जैक्टली सर। और तीन तरह का है हमारे पास ये परमानेंट काइंड ऑफ टिश्यू। सिंपल टिश्यू इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा तो लिविंग काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है वो एकमात्र डेड किस्म का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट मीन एक बात और सामने आती है कि ये जो एग्रीगेशन ऑफ सेल है, कोई जरूरी नहीं कि टिश्यू बने तो वहां पर जो सेल्स हो लिविंग सेल्स मिलकर के ही टिश्यू बनाए। बिल्कुल नॉन लिविंग सेल का भी, नॉन लिविंग डेड सेल्स मिलकर के भी टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं यहाँ पर। तो अगर इनको डिफरेंशिएट करें तो एक डिफरेंस हो गया लाइफ को लेकर कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा वाइटल है, लिविंग है, और स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग है, डेड टिश्यू है अपने आप। इसका मतलब प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बोथ द टाइप ऑफ टिश्यूज, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। सबका अपना फंक्शन है, सबका अपना फंक्शन है। कहीं पर डेथ होना भी बहुत जरूरी है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। हम जाइलम की बात करेंगे तो अगर वेसल्स के बीच में अगर प्रोटोप्लाज्म अवेलेबल होगा तो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा वाटर, कांट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो डेथ होना जरूरी है वेसल्स और टैकेट बनने में। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो मेनली डेड टिश्यू ही प्रोवाइड करेंगे, सबका अपना फंक्शन है। यस सर। तो पेरेन्काइमा को कंटिन्यू करते हैं। पेरेन्काइमा फर्स्ट थिंग इट्स अ वेरी प्रिमिटिव टिश्यू। प्रिमिटिव कहने का मतलब यह है कि सबसे प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप के अंदर यह देखने को मिलता है। और अगर प्लांटिक किंगडम की बात करें तो इवोल्यूशनरी सबसे प्रिमिटिव एल्गी है, और एल्गी के अंदर हमें पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है। काम भी लेते हैं पेरेन्काइमेटस एल्गी, टर्म पेरेन्काइमेटस एल्गी। तो इसका मतलब अगर इवोल्यूशनरी लाइन में देखें तो पेरेन्काइमा इज द मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ टिश्यू। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिमेनिंग जितने टिश्यू है दे आर डेरिवेटिव ऑफ पेरेन्काइमा। जी बिल्कुल। तो इसलिए इसको इवोल्यूशनरी सबसे फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू, प्रिमिटिव या फर्स्ट इवोल्व टिश्यू भी बोला जा सकता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आर द डेरिवेटिव ऑफ पेरेन्काइमा, तो दैट मींस दिस इज फंडामेंटल और प्रिकर्सर ऑफ ऑल टिश्यूज, क्योंकि बाकी सभी इसी से डिराइव्ड होते हैं। लिविंग टिश्यू है ये, जब भी होगा लिविंग होगा, वाइटल स्टेज में होगा। जी बिल्कुल। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन होगा वाइटल, लिविंग मिलेगा देखने के लिए हमेशा। बिल्कुल सर। और ये फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू है जी। जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होगी तो दे फॉर्म पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन करेगा। अगर बाद में कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा बनता है तो वो इसी में चेंजेस होकर डेरिवेटिव बनेगा। नॉट जस्ट हम कहें कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, बाकी जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इन शुरुआती पेरेन्काइमा से ही बनेंगे। बिल्कुल, पेरेन्काइमा में ही मॉडिफिकेशन होगा और पेरेन्काइमा का डेरिवेटिव के फॉर्म में वो स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा बनता है। इसीलिए हमने लिखा है कि इट इज द फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू। फिर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज ए यूनिवर्सल टिश्यू। यूनिवर्सल को आप दो एस्पेक्ट में समझ लीजिए। एक तो है कि पूरे प्लांटिक किंगडम में होना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। जी, चाहे एल्गी की बात करें, ब्रायो की बात करें, जिम्नो की या एंजियो की, सब में अवेलेबल है ये, सब प्लांट पार्ट में भी अवेलेबल है। और अगर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो इन ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट। प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लें अगर हम प्लांट की तो उसमें मेनली पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजर प्रोपोर्शन पेरेन्काइमा का है। तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बिल्कुल एवरी स्ट्रक्चर इनमें बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर पेरेन्काइमा अवेलेबल है। आगे बात करते हैं तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रूट का जो पल्प है, जब हम एक राइपन फ्रूट को खाते हैं तो वी फील द फ्रूट इज सॉफ्ट,
उसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो इसका मतलब वो पेरेन्काइमेटस है। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट पल्प ऑफ फ्रूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा। हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट ग्रिटी हो, हाँ, और कुछ हो सकता है उसके अंदर कि मेनली हम बात करें, अगर मेजर प्रोपोर्शन की बात होगी तो वो पेरेन्काइमा से बना हुआ होता है। बिल्कुल सर। और बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट की बात करें तो दैट इज ए पेरेन्काइमेटस टिश्यू, एंटायरली पेरेन्काइमेटस टिश्यू, उसमें कोई स्क्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर किसी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स की बात करें जी बिल्कुल, तो स्ट्रक्चर की कंपोनेंट की बात करें तो उसमें भी हमें पेरेन्काइमा का प्रोपोर्शन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो मेनली आपको यही मिलेगा देखने के लिए होगा। बिल्कुल सर। चलिए बात करते हैं पेरेन्काइमा की स्ट्रक्चर के बारे में। इफ यू सी अंडर द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप, यहां पर अवेलेबल सेल्स जो हैं एक दूसरे के बीच में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस लिए हुए नजर आते हैं। तो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल है जो कि सेल के सेपरेशन से बना है, तो आई कैन से साइटोजीनस किस्म का हमको यहाँ पर स्पेस देखने के लिए मिलता है। अगर सेल के लाइसिस से बनता तो लाइसोजीनस कहते हैं हम लोग, लेकिन ये सेल्स के अपार्ट होने से बन रहा है तो इसको और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंग्विश कर देती है कि हाँ ये भले ही लिविंग है, थिन सेल वॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, पर ये मेरिस्टेम से अलग है। बिल्कुल सर। मेरिस्टेम के अंदर हमको किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर सेल वॉल जो है वो सॉफ्ट किस्म की है, प्लीएबल है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई हमको यहाँ पर सेल वॉल देखने के लिए मिलती है। मेनली मैं अगर कहूं तो मेनली सेलुलोज की बनी हुई हमें सेल वॉल यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। इसके अलावा देखें तो हमें यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑब्जर्व होती है। इसके अलावा इट हैज स्टोर्ड फूड अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस यहाँ पर अवेलेबल है। इवन कुछ सेल्स तो सर यहाँ पर अपने अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को स्टोर कर लेती हैं जो और दूसरों से अलग नजर आती है। आइडियोब्लास्ट कह के हम लोग उसको इंडिकेट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट सेल वॉल है इनके अंदर आप देखें तो शायदीनस इंटरसेलुलर स्पेसेस अवेलेबल हैं। सेल को ऑब्जर्व किया जाए तो अंदर की और यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर आपको ऑर्गेनेल्स मिलेंगी देखने के लिए, और साथ में एक वैक्यूल की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल थिन सेल वॉल्ड है, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। और अगर मेन फंक्शन की बात करें तो वो स्टोरेज ऑफ फूड डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड। बिल्कुल, प्रोटीन भी स्टोर कर सकती है, लिपिड भी कर सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी ये फूड को स्टोर बिल्कुल कर सकती है, और एर्गास्टिक सब्सटेंस भी स्टोर कर सकती है। वो अर्गेस्टिक ही है, स्टार्च वगैरह अर्गेस्टिक सब्सटेंस ही कहेंगे हम इसको, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, और यही उसका मेन फंक्शन है एक्चुअली। बिल्कुल सर। एक सेल के अंदर स्टोर्ड फूड है तो ये इसका मेन फंक्शन है। पेरेन्काइमा का अगर कहा जाए कि चीफ फंक्शन क्या होगा तो स्टोरेज ऑफ फूड। बिल्कुल सर। आगे बात करते हैं कि पेरेन्काइमा कहां पर होता है। तो देखिए क्या है कि जब किसी ऑर्गन की एनाटॉमी को ऑब्जर्व करते हैं, तो जैसे सपोज हम स्टेम की एनाटॉमी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी विल सी आउटर मोस्ट पार्ट इज एपिडर्मिस, उसके बाद अगर देखेंगे तो कोर्टेक्स होगा, हाइपोडर्मिस, देन कोर्टेक्स, देन अगर बात करेंगे तो एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल होगी, वेस्कुलर टिश्यूज होंगे, सेंटर में पित्त इज प्रेजेंट। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो पेरेन्काइमेटस होती है? तो यस, कोर्टेक्स इज पेरेन्काइमेटस जो कि मल्टी लेयर्ड होता है और बल्कि पोर्शन है कोर्टेक्स, और ये पेरेन्काइमेटस होगा। और व्हेन वी यूज वर्ड कॉर्टेक्स, इसमें हम लोग एक तो कॉर्टेक्स और साथ में एंडोडर्मिस को भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। बिल्कुल सर, वो मानते हुए हमने यहाँ पर कहा है। बिल्कुल। और पेरिसाइकिल है तो वो भी पेरेन्काइमेटस होती है। पित्त और पित्तरेस भी पेरेन्काइमेटस है। लीफ का जो मेसोफिल है, आप ऐसे समझ लो स्टूडेंट्स कि लीफ के कोर्टेक्स को लीफ का मेसोफिल बोलते हैं। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू सैंडविच रहता है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल, और ये लीफ का कोर्टेक्स है। इन अदर वर्ड्स दिस इज कोर्टेक्स ऑफ लीफ, और ये क्लोरेन्काइमेटस होता है। इसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, और दैट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा आल्सो। तो लीफ का मेसोफिल ये रखता है। तो क्या क्या हो गया? कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्तरेस एंड लीफ मेसोफिल आर मेनली पेरेन्काइमेटस टिश्यूज। एक और दिमाग में आता है सर, वो है कंजक्टिव टिश्यू, रूट के अंदर मिलता है देखने के लिए, वो भी पेरेन्काइमा का ही बना हुआ है। कंजक्टिव टिश्यू भी पेरेन्काइमा का बना हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। हम डाइकोट रूट में ऑब्जर्व वही पार्ट डी डिफरेंशिएट होकर जी बिल्कुल सर कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है। उसी की सेल्स डी डिफरेंशिएट होके बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम पेरेन्काइमा की बनी हुई है। इट कैन बी इंड्यूस्ड टू फॉर्म
मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। यस सर, डेफिनेटली। आगे बात करते हैं जब शेप की, तो देखो शेप की बात पहले भी हुई कि पेरेनकाइमा का जो मेनली शेप होगा वो आइसोडायमेट्रिक, लगभग स्फेरिकल, राउंडेड बोल दीजिए, स्फेरिकल बोल दीजिए, बट अदर शेप्स आर आल्सो पॉसिबल लाइक ओवल, इलोंगेटेड और पॉलीगोनल, बट मेनली तो राउंडेड और स्फेरिकल, दैट इज आल्सो कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। आप देखेंगे तो सेल्स का जो साइज है, शेप है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, लगभग एक जैसा। आप सेल को लीजिए और डायमीटर निकालिए 2 पॉइंट से अलग अलग, लगभग बराबर मिलेंगे आपको देखने के लिए, इसलिए आइसोडायमेट्रिक कह दिया उसको, मोर लेस स्फेरिकल ऐसा भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। यस सर, बिल्कुल। अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें पेरेनकाइमा की, तो कई तरह की मॉडिफिकेशन है। अब ये मॉडिफिकेशन क्यों है? क्योंकि देखिए ये लगभग हर एक प्लांट और हर एक प्लांट पार्ट में अवेलेबल है, और उस प्लांट पार्ट में जब वो है तो उसी पार्ट के हिसाब से काम करना है। तुम कह सकता हूं कि दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड, जिस पार्ट में अवेलेबल है उस पार्ट में बने रहने के लिए अपने आप को चेंज कर लेती है। पेरेनकाइमा का एग्जाम्पल लें हम लोग। पेरेनकाइमा आपको देखने के लिए मिलती है इन द केस ऑफ रूट की जो पेरिसाइकिल वाला पार्ट है, कुछ देर पहले आपने कहा सर कि वो बना हुआ है पेरेनकाइमा का। और स्पेसिफिक हो जाए तो यहाँ पर पेरिसाइकिल जो है रूट की, वो पेरेनकाइमा की बनी होती है। इनकी सेल्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इनकी सेल्स, हाँ बिल्कुल फ्यूजिफॉर्म सेल्स मिलेंगी आपको देखने के लिए, और थिक वॉल्ड, और थिक वॉल्ड है। एक बात और समझिएगा कि थिक वॉल्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि डेड हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। थिक वॉल्ड है और थिकनेस जो है वो पेक्टिन और सेलुलोज के डिपोजिशन की वजह से है, और ये उस सेंट्रल सिलेंडर को, स्टील को बाइंड किए हुए सपोर्ट कर रही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये पेरेनकाइमा का थोड़ा सा डिफरेंट फीचर हो गया कि यहाँ सेल वॉल थिक है, अदरवाइज पेरेनकाइमा में थिन मिलती है देखने के लिए, और भले ही थिक हो, बनी तो पेक्टिन और सेलुलोज की है, डिपोजिशन वही मिलेगा देखने के लिए, बट इंस्टेड ऑफ थिन थिक है। हाँ थिक है। कुछ देखिए हम इसे तो बोल रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली नॉन डिफरेंशिएटेड। बिल्कुल सर। पेरेनकाइमा हाइड्रोफाइट्स में देखने के लिए मिलती है। आप अगर कमल ककड़ी या कमल डंडी का टीएस काट करके देखें तो जो कि हाँ, जो कि इसका स्टेम है एक्चुअली, उसमें आपको बहुत सारे वैकेंट एरियाज मिलेंगे देखने के लिए, पोर्स मिलते हैं देखने के लिए। ऐसा कुछ वो कहीं ना कहीं ये पेरेनकाइमा की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर देता है। बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए लीफ, विक्टोरिया रीजिया की लीफ हम देखें, लार्जेस्ट लीफ है, फ्लोट कर पाती है पानी पर। लोटस की लीफ को देखें हम लोग, ऑब्जर्व करें, या फिर हम ऑब्जर्व करें एकॉर्निया को, पानी पर फ्लोट कर पा रहा है क्योंकि उनकी टिश्यूज के अंदर ये पेरेनकाइमा अवेलेबल है। हाइड्रोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक ताकि वो फ्लोट कर पाए। सबमर्ज की कहानी छोड़ दीजिए, जो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो हैं, उनमें आपको ये पेरेनकाइमा जरूर मिलेगी जो कि उनको बायोन्सी प्रोवाइड कर रही होती है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो पेरेनकाइमा जो है, क्लोर मतलब क्लोरोप्लास्ट से ले लीजिएगा, और फिर पेरेनकाइमा का जो है काइमा यहाँ पर जोड़ दीजिए, बन गया क्लोरेनकाइमा। सर बहुत सी बार क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा अगर गौर न करें एक जैसा साउंड करता है, तो प्लीज ध्यान से बात को सुनाएं। क्लोरेनकाइमा जो है लीफ के मीजोफिल में अवेलेबल है। सर ने कुछ देर पहले कहा कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो कुछ भी भरा हुआ है, वो अगर हम वेस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट को छोड़ दें, बाकी जो भरा हुआ है मीजोफिल, ये वास्तव में बना हुआ है क्लोरेनकाइमा का। और ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। बिल्कुल सर, लीफ का ये पार्ट है जो फोटोसिंथेटिक होता है, और म्यूसिलेज पेरेनकाइमा भी हो सकता है। म्यूसिलेज का मतलब है कि ये म्यूसिलेज का सिक्रेशन करेगा, और ऐसा भी कह दीजिए कि जो जीरोफाइट है, जिनको सक्कुलेंट जीरोफाइट बोलते हैं, एलोई, ओपनशिया, यूफोर्बिया, ये बिल्कुल जीरो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं उसके बावजूद बिल्कुल, क्योंकि ये म्यूसिलेज बहुत सारा वाटर होल्ड कर लेता है। इसीलिए म्यूसिलेज पेरेनकाइमा का जो फंक्शन है, दैट इज स्टोरेज ऑफ वाटर है। और बच्चों ने शायद एलोवेरा की लीफ बिल्कुल को काट के देखा हो तो उसमें चिपचिपाहट होती है। बिल्कुल म्यूसिलेज रिच होता है काफी, प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, जो काफी ज्यादा वॉल्यूम के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, रिटेन करके रखता है। बिल्कुल सर। तो अगर बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, एब्सोल्युटली ड्राई कंडीशन है, तब भी ये प्लांट सर्वाइव कर सकता है, स्टोर्ड वाटर काम में ले पाएंगे। वाटर है, तो ये इसीलिए इनको सक्कुलेंट जीरोफाइट भी जी सर बोलते हैं, क्योंकि ये कभी एस्केप नहीं करेंगे, ये बने रहेंगे चाहे कितनी भी जेरिक कंडीशन हो, लेकिन सस्टेन इन दे कैन रिटेन देयर लाइफ। और स्टिलेट पेरेनकाइमा को अगर डिस्कस करें तो स्टिलेट का मतलब होता है स्टार शेप, तारे की तरह। हाँ जी, तारे की तरह। तो ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, दीज आर
स्टार शेप्ड एंड दे आर फाउंड इन लीफ बेस ऑफ बनाना। और लीफ बेस ऑफ बनाना है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बनाना के अंदर जो स्टेम है, जिसको एग्जैक्टली मेन स्टेम बोलेंगे बायोलॉजिकली, वो तो अंडरग्राउंड राइजोम के फॉर्म में है और स्वॉर्ड सकर भी है उसमें। हाँ, और ऊपर जो निकल के आया है वो जो है वो लीफ बेसिस से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल, वो ग्रीन सूडोस्टेम ग्रीन नजर आता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल आप चाहें तो बड़े आराम से अपने नेल को उसमें गॉज कर सकते हैं। हाँ। और तोड़ना चाहे तोड़ नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस के साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर अवेलेबल है। ये स्टार शेप सेल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अपने प्रोजेक्शंस के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल सर। बच्चे चाहे तो केमिस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, डायमंड वाला एग्जांपल, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक दूसरे 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। तो यहाँ पर ये स्लेट पेरेन्काइमा जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाकर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, बट सॉफ्टनेस के साथ। बिल्कुल सर, सूडोस्टेम है ये। सूडोस्टेम है, वो एक्चुअली है तो उसका लीफ बेस, और लीफ बेस में मिलकर स्टेम का अब वो स्ट्रक्चर बना। वास्तव में ट्रू स्टेम तो राइजोम है अंडरनीथ द सरफेस, और वो नीचे है, ग्राउंड के अंदर है। बिल्कुल। और ये सूडोस्टेम है, और ये नॉन वुडी स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रेंथ होती है बिकॉज ऑफ स्पेशल स्टिलेट पेरेन्काइमेटस सेल्स। कितनी स्ट्रेंथ है सर कि उसमें बड़ी लीफ है, इट कैन होल्ड, और बड़ा सा उसका जो मिक्स्ड स्पेडिक्स आता है उसको होल्ड कर पाता है। और बनाना के जो फ्रूट्स हैं, एग्रीगेट जो होता है इतना ताकतवर है स्टेम की, उसको भी होल्ड कर पाता है अपने अंदर। सर आराम से कर पाता है, क्योंकि क्रेडिट इसको जाता है स्टिलेट पेरेन्काइमा को। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा की। तो जब बात होती है फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा, तो सबसे जो चीफ फंक्शन है दैट इज स्टोरेज। बट व्हेन प्रेजेंट इन लीफ मेसोफिल, तो देन आल्सो फोटोसिंथेसिस और सिक्रेशन भी, सिक्रेशन का काम भी कर रहा है ये। और सर मैं अगर देखूं यहाँ पर जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, ये फंक्शन ही, तो अगर हमें मॉडिफिकेशन पता है तो फंक्शन तो पता ही है। बिल्कुल। और वो एज पर प्लांट डिफर कर जाएगा। हाइड्रोफाइट की बात करेंगे तो बायोसी कर देगा, एज ए मेसोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब बात होगी वाटर के स्टोरेज की, तो सकुलेंट जीरोफाइट में वाटर को स्टोर करेगा। बनाना के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, देता है। वहां पर डाइकॉट के अंदर वो जो प्रोसेनकाइमा की बनी हुई पेरिसाइकिल है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। जहां पर है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया भैया, मैं तो सब जगह पर रहूंगा और जहां पर रहूंगा उसके हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। और अगर चीफ फंक्शन पूछा जाए तो स्टोरेज होगा। हाँ, अगर चीफ फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा पूछा जाए तो वी विल आंसर स्टोरेज। बिल्कुल सर। यस सर। आगे बात करते हैं, तो मेन फंक्शन इसका स्टोरेज ऑफ फूड है। फिर डिस्कस होता है कि जो पेरेन्काइमा सेल्स है, दे स्टोर वेस्ट मटेरियल एंड सच सेल्स। थोड़ी देर बाद में डिस्कस हुआ था कि आइडियोब्लास्ट कहलाती हैं, वो जो नेबरिंग सेल से थोड़ा अलग है, अलग दिखती है, तो इनको आइडियोब्लास्ट भी बोलते हैं। और मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो स्टोरेज है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का भी ये काम करता है, लेकिन उसके लिए पेरेन्काइमा का जो मॉडिफाइड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। इसका मतलब पेरेन्काइमेटस सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तब ये फंक्शन हम फाइन सर। अदरवाइज तो हम कहेंगे कि स्टोरेज ऑफ फूड इज अ मेजर फंक्शन ऑफ और मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कोलेनकाइमा को, तो कोलेनकाइमा, ये मान लीजिए पेरेन्काइमा के सेल को लीजिए, उनको इलोंगेट कर लीजिए। लॉन्ग सेल्स है, मान लीजिए मेरी फिंगर्स ऐसा है, लॉन्ग सेल्स है ना। इन सेल्स को आप देखें तो इलोंगेटेड ही मिलेंगी। पेरेन्काइमा की हम बात करें तो वो स्फेरिकल थी या आइसोडायमेट्रिक थी, और भी शेप मिली हमको देखने के लिए, पर यहाँ पर सेल जो है वो इलोंगेट की हुई है, और उनके अंदर की और वो डिपोजिशन है। हम अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सेलोज है, हेमिसेलोज है, मेनली पेक्टिन का यहाँ पर डिपोजिशन, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसके लिए। ये तो तीनों है, सेलोज भी है, हेमिसेलोज भी है, यहाँ पर पेक्टिन भी है, पर मेनली कोई पूछे तो पेक्टिन का, तो इसको पेक्टोसेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन हो गया है किनारों पर। और इन इलोंगेट की हुई सेल्स के अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ आया। इनमें न्यूक्लियस की अवेलेबिलिटी है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये लिविंग है, न्यूक्लिएटेड लिविंग है, बिल्कुल न्यूक्लियस लिविंग है। और क्योंकि इन कॉर्नर्स पर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, सेल के अंदर इन कॉर्नर्स पर थिकनिंग है, डिपोजिशन हो चुका है इनका, तो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है। और इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होते हैं, वो जगह पर डिपोजिशन हो गया, बहुत क्लोजली अवेलेबल है सेल्स। यहाँ पर हम कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू है अपने आप में। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो है, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कि यहाँ पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं है।
लिग्निन एब्सेंट है, उसके बावजूद भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंटरसेलुलर यहाँ स्पेस जो है यहाँ पर एब्सेंट है। और ऑफन अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी अवेलेबल होता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे और फूड भी प्रोड्यूस करेंगे, दोनों फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। These, हाँ, जैसा कि हमने कहा कि they assimilate food, these assimilate food then they are containing chloroplast। फूड प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है यहाँ पर सर। कोलेनकाइमा को अगर डिस्कस करते हैं तो ये यूनिवर्सल नहीं है। फाइन सर। इसकी जो प्रेजेंस है वो रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ जगहों पर ही है। हाँ जी, पहली बात तो होगी कि कोलेनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एज वेल एज लिविंग। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट है, जहां पर इंटरस्पेस था उन कॉर्नर्स में डिपोजिशन हो गया पेक्टिन का, पेक्टिन का, सेलुलोज का और हेमीसेलुलोज का। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो पेक्टिन को होगा। और ये लिविंग मैकेनिकल सेल्स है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, अगर बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ टेंसाइलिटी प्रोवाइड करेगी। और अगर हम लोग इसकी प्रेजेंस को देखें तो इसके जो अक्रेंस के एग्जांपल है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी डाइकोट ग्रीन स्टेम को देखें, यू कैन कॉल दैट स्टेम हर्बेशियस स्टेम, आप उसको हर्बेशियस स्टेम भी बोल सकते हैं। तो इन डाइकोट हर्बेशियस स्टेम कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट बीइंग द पार्ट ऑफ हाइपोडर्मिस। बिल्कुल सर। यानी एक डाइकोट स्टेम का जो यंग स्टेज है या प्राइमरी स्टेम जिसको बोल दीजिए, उसके अंदर ये हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। एपिडर्मिस के ठीक अंदर की और जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस होती है और वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। सनफ्लावर में बात करें तो ये लेयर होमोजेनस होगी, मतलब पूरी तरह से एक इवन लेयर है और वो कोलेनकाइमेटस है। लेकिन ये पैचेस में भी हो सकती है कुकुरबिटा के अंदर, क्योंकि कुकुरबिटा के अंदर रिजेस एंड फरोज हैं और फरोज। जिस तरीके से वो जो पेंसिल आती है ब्लैक एंड रेड कलर की पेंसिल आती है, उसमें रिजेस और फ्लैट एरियाज अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो जहां पर सेक्शन काट के देखें तो अंदर जहां रिज वाला एरिया है उसके अंदर की ओर पैच मिलेगा हमको देखने के लिए। ऐसी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, स्टार शेप होता है ऐसा कुछ। और सिर्फ यहाँ पर हाइपोडर्मिस के नीचे यहाँ पर जो रिज वाला एरिया यहाँ पर ही हाइपोडर्मिस अवेलेबल है। तो दो बातें हो गई यहाँ पर, हाइपोडर्मिस कंटिन्यूअस नहीं होती कुकुरबिटा के अंदर, और दूसरा वो पैचेस से बनी हुई है। पैचेस किसके? कोलेनकाइमा के पैचेस यहाँ पर अवेलेबल है। फाइन। तो बात करें अगर हम डाइकोट स्टेम की तो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी है जो कोलेनकाइमेटस है, लाइक अगर हम एक फ्लावर के पेडिसेल की बात करें, हाँ, वहां भी अवेलेबल तो उसकी भी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है। पीटियोल की हाइपोडर्मिस की बात करें तो वो भी कोलेनकाइमेटस है। बिल्कुल। और कोलेनकाइमा को जो क्रेडिट दिया जाता है कि जो फ्लावर है या लीफ है वो विंड करंट के अंदर फ्लो करते रहते हैं, लीफ फ्लटर इन द एयर, हाँ, लेकिन टूटते नहीं है वो, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा की अवेलेबिलिटी है। और पीटियोल पर, लीफ की मार्जिन पर, मैच्योर लीफ की मार्जिन पर देखें तो। और इवन अगर हम मोनोकोट क्रॉप की बात करें तो मोनोकोट क्रॉप है वो विंडी सीजन में प्लांट है वो टूट चुका होता है। लेकिन एक डाइकोट प्लांट कभी भी टूटता नहीं है, विंड करंट को टॉलरेट कर जाता है। विंड आएगी तो उसके अलोंग झुक जाएगा, पर टूटने वाला वो नहीं है, क्योंकि उसकी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है। और जब वो वुडी हो जाएगा तब तो उसमें स्ट्रेंथ इतनी आ जाएगी कि टूटने का कोई चांस नहीं तोड़ पाना। लेकिन यंग स्टेम जो काफी थिन है लेकिन वो भी टूटता नहीं है। लीव्स जिनका पीटियोल एक थ्रेड लाइक है वो भी नहीं टूटता है, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, तो वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। बिल्कुल सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखना है कि कोलेनकाइमा की प्रेजेंस और एब्सेंस। बिल्कुल। तो कोलेनकाइमा फाउंड इन हाइपोडर्मिस of dicot stem that should be young। क्योंकि अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद यानी एक मेच्योर या फिर वुडी स्टेम के अंदर एब्सेंट होगा। तो स्टेम क्या बन चुका है, रिक्वायरमेंट ही नहीं। और रूट में हमेशा ही एब्सेंट होता है, चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट हो। तो प्रेजेंस इसकी होगी इन यंग स्टेम एज ए हाइपोडर्मिस, then as a hypodermis in petiole, as a hypodermis in pedicel और लेमिना के मार्जिन्स पर कुछ जगह पर नहीं भी है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी जरूरी है कि पता हो कि कहां पर नहीं है। एक तो हमारे इस मैच्योर प्लांट पार्ट में डाइकोट स्टेम के अंदर आप देखें मैच्योर हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा उसके अंदर
रूट में नहीं होगा, सर ने कहा, और मोनोकॉट के अंदर भी ये एब्सेंट है। मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेन्काइमा की होती है, कोलेनकाइमेटस नहीं होते, दैट इज स्क्लेरेन्काइमेटस। जी सर। जो स्ट्रेंथ तो देती है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर, तो टूट सकती है वो। हाँ। विंड करंट में इट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन एट हाई विंड। यस सर। इवन जैसे अगर हम बात करें बैम्बू, शुगर केन जितने थिक है, बट वी कैन ब्रेक देम, हम उनको तोड़ सकते हैं बिल्कुल आराम से। और एक अगर टमाटर के पौधे के स्टेम को लीजिए, मोड़िए, मुड़ जाएगा, टूटने वाला वो नहीं है। और अगर उतना थिक हो तो बिल्कुल ही नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटने वाला वो, बिल्कुल टूटने वाला नहीं है। तो ये डिफरेंस है वो इस हाइपोडर्मिस का ही है। हाँ। अगर हम कोलेनकाइमा के फंक्शन की बात करें तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो उनके अंदर की और कॉर्नर्स पर पेक्टिन सेलुलोज का लोकलाइज्ड डिपोजिशन है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने से कंसर्न है, और दूसरी ओर उनके अंदर हमको एक क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलता है जो कि बायोलॉजिकल फंक्शन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाता है। तो ये दो फंक्शन हो गए, एक तो बायोलॉजिकल फंक्शन जो कि फूड प्रोड्यूस करने से कंसर्न है, और दूसरा मैकेनिकल फंक्शन जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने से कंसर्न है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ सिर्फ एक प्रेशर को झेल देने से नहीं है, उसके साथ एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने से कंसर्न हम कह सकते हैं कि भाई फोर्स आएगा, उसके अलॉन्ग प्लांट झुक जाएगा, टूटने वाला वो नहीं है। एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। रेयर कॉम्बिनेशन हो गया सर, एक वाइटल टिश्यू है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले मिलेंगे आपको यूरिया देखने के लिए, लेकिन ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल वाइटल मैकेनिकल टिश्यू, तो वाइटल मैकेनिकल टिश्यू तो फूड भी असिमुलेट कर रहा है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।